रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम ज़्याबातीस के ऊपर बात करेंगे। ज़्याबातीस में ख़ास तौर पे हम जो मर्ज़ पैरों के हवाले से बात करेंगे कि जो ज़्याबातीस के मरीज़ होते हैं वो अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इतना ख्याल रखें जितना कि चेहरे की सफाई का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि जब उनके पैरों के ऊपर कोई ज़ख़म वगैरह बन जाते हैं और वो एक कैंसर की शक्ल अख्तियार कर जाते हैं अगर उनका सही तरीके से ख्याल ना रखा जाए। तो आज मैं आपको चंद पैरों के हवाले से होने वाले अमराज और उनका होम्योपैथिक इलाज भी बताऊंगा कि अगर आप अपने ज़्याबातीस के मरीज़ पैरों का ख्याल रखें तो वो इन अमराज से महफूज रह सकते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है पैरों का सुन्न होना। जब असाबी कमज़ोरी हो जाती है शुगर के मरीज़ों को तो उनके पैर सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। ये एक बड़ी अहम अलामत है जो कि ज़्याबातीस के मरीज़ों के अंदर देखी गई है। असाब को मतलूबा खून की मिकदार नहीं पहुंचती तो उस वजह से पैरों के अंदर सुनसनाहट या पैरों में दर्द वगैरह होना शुरू हो जाता है। अगर ऐसी अलामात को शुरू ही में कंट्रोल कर लिया जाए, यानी फ़ौरी तौर पे किसी डॉक्टर से रजू कर लिया जाए, तो आप पैरों का जो मुसलसल सुन्न रहना है उसका इलाज बर वक्त हो जाए तो ये ज़्याबातीस के मरीज़ों के लिए इंतहाई मुफीद है। मरीज़ों के पैर ठंडे रहते हैं, ये भी एक ख़ास अलामत है और उनको अपने पैर गर्म करने के लिए हीटर का इस्तेमाल करना पड़ता है या आग पर वो पाँव को गर्म करते हैं। अच्छा, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात इन लोगों के पैर जल भी जाते हैं, जिसकी वजह से ये ज़ख़म जल्दी ठीक नहीं होते। तो अगर ऐसे मरीज़ जिनके पाँव ठंडे रहते हों उनको भी फ़ौरी तौर पे इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये भी गर्दिश खून की कमी की वजह से ऐसे होता है कि पाँव जो हैं वो ठंडे, और ज़्याबातीस के मरीज़ों के पाँव सूज जाते हैं या उनके अंदर सोजिश हो जाती है। ये भी खून की गर्दिश की वजह से ही ऐसे होता है। और अगर वो इसको बर वक्त चेकअप करवा लें तो उनके जो पैरों के अंदर सोजिश हो गई है जिसकी वजह से अगर वहाँ पे कोई ज़ख़म वगैरह बन जाए तो वो ज़ख़म फिर गैंग्रीन की शक्ल अख्तियार कर लेता है। ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ों को चाहिए कि तंग जूता ना पहने ताकि उनके पाँव पे कोई ज़ख़म वगैरह ना लगे। मरीज़ों के अगर यूरिन का टेस्ट करवा लिया जाए तो उसके अंदर जो प्रोटीन की मिकदार है वो ज़्यादा आती है, तो इसलिए बर वक्त अपना यूरिन टेस्ट करवाना चाहिए ताकि उस प्रोटीन को कंट्रोल किया जा सके। जो ज़्याबातीस के मरीज़ होते हैं इनके अंदर दर्द को महसूस करने की सलाहियत है वो जो कम हो जाती है। इनके बाद का उनके पैर इतने बेहिस हो जाते हैं कि अगर कोई दर्द वगैरह हो रहा हो तो उनको महसूस नहीं होता। ये भी असाबी निज़ाम के अंदर खलल आने की वजह से, और इसका बाज़ पता भी नहीं चलता। बाज़ ऐसे पता चलता है कि जब वो कोई टेस्ट वगैरह करवाते हैं, कोई एक्सरे वगैरह होता है तो उसमें उसको अगर किसी चीज़ का सुई वगैरह चुभई जाती है तो तब महसूस होता है कि भी उनको कोई एहसास नहीं हो रहा किसी भी किस्म का। तो फिर ये डायग्नोज होता है कि इनके असाब इस हद तक मुतासर हो चुके हैं कि भी किसी भी चीज़ को चुभोने से इनको इनके असाब के अंदर टांगों के अंदर सख्ती आ जाती है। ये एक बड़ी ख़ास अलामत है। पिंडलियों में दर्द होता है और वो असाब इतने सख्त हो जाते हैं कि हर वक्त दर्द करते रहते हैं। ये दोनों डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस जो है ये शुगर के मरीज़ों को इसका सामना करना पड़ता है। पिंडलियों में ख़ास तौर पे इसका दर्द होता है। और अब हम इसके हल की तरफ जाते हैं कि जो ज़्याबातीस के मरीज़ होते हैं, बहुत सारे मरीज़ ऐसे जो इंसुलिन भी लगा रहे हैं और टैबलेट्स अपनी गोलियां दवाइयां वगैरह बाकायदगी से खा रहे हैं लेकिन उनका मर्ज़ जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। तो होम्योपैथिक के अंदर ऐसी अद्वियात दी अल्लाह पाक ने कि शुगर जो इसकी मिकदार है खून के अंदर इसको कंट्रोल करती है और इंसुलिन की मिकदार को बढ़ाती है। ये होम्योपैथिक अद्वियात के अंदर इसमें सबसे जो पहले नंबर पे दवाई है वो है सजीनियम जैम्बोलिनम। सजीनियम जैम्बोलिनम आम की गुठलियों से तैयार होने वाली होम्योपैथिक की मेडिसिन है। तो ये मैं इसके साथ अपने जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको ये भी बताना चाहूँगा कि भी
1 महीने के लिए जामुन का इस्तेमाल किया जाता है गर्मियों में। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह वैसे जामुन का मौसम है, तो वो जामुन का ज़रूर इस्तेमाल करें। ये ना सिर्फ शुगर के मरीज़ों के लिए इंतहाई मुफीद है, इसके साथ साथ ये यूरिक एसिड्स और जो आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उनके लिए भी इंतहाई मुफीद है। और इसके साथ साथ वो दूसरी जो मेडिसन है वो है जेमनीमा सेल्वेट्री, इसका इस्तेमाल करें क्यू फार्म के अंदर। और जेमनीमा सेल्वेट्री के साथ दूसरी मेडिसन एसिड फाज है। ये कुछ अद्वियात थी जो मैंने शुगर के मरीज़ों के लिए बेहद मुफीद पाई अपनी प्रैक्टिस में। इनको आप अपनी अलामात के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।